हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बात कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल यूनिट के बारे में। और ट्राइंगल्स यूनिट के अंदर आपको कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे परफॉर्म करने के लिए करवा दिए आपको। और आई थिंक आपने प्रीवियस लेक्चर्स में उनको अच्छे से रिवाइज किया, अपडेट किया है कि किस तरीके से कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन में यूज करते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में कैसे फर्दर सीपीसीटी का यूज करके आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि कुछ नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ में ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द आइसोस्केलस ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट जिसमें दो रूल्स आपको पता है, SAS and ASA, which is also named as AAS। तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल्स आप सीख चुके हैं। इसके साथ ही साथ प्रॉपर्टीज जो अपने को सीखना है वो अपना आइसोस्केलस ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो बेसिक नॉलेज तो सबको पता है। व्हाट इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल? आइसोस्केलस ट्राइंगल्स इन विच टू साइड्स आर इक्वल। लेकिन इसी कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आइसोस्केलस में ये रिजल्ट प्रूफ करने वाले हैं क्या जिस आइसोस्केलस ट्राइंगल में साइड्स इक्वल है तो उसमें उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो लिखिए आप लोग प्रॉपर्टी, और इसको कैसे प्रूफ करना है वो मैं आपके बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी में आपका थ्योरम नंबर 7.2 है। थ्योरम 7.1 ASA प्रॉपर्टी, एज अ प्रॉपर्टी सिर्फ आपको उसको यूज करना है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को एज अ प्रूफ अपने को सीखना है। दैट इज द थ्योरम नंबर 7.2। लिखिए स्टेटमेंट कॉपी के अंदर, प्रूव दैट, मैं लिख देता हूं यहां पे बोर्ड पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू equal sides, prove that angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको अपने प्रूफ करने जा रहे हैं। और प्रॉपर्टी क्या है? प्रूव दैट angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में isosceles triangle given है, क्लियर है? तो आपको एक isosceles triangle कंसीडर करना है, उसके कोई भी दो साइड्स को इक्वल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, we considered an isosceles triangle in which AB and AC are equal। AB और AC इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि AB और AC के जो अपोजिट एंगल्स है, AB का अपोजिट एंगल C पे बनेगा और AC साइड का अपोजिट एंगल B पे बनेगा। दैट मींस एंगल B और एंगल C को आपको इक्वल प्रूफ करना है और इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो एज अ थ्योरम है, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में लिखिए, गिवन इन ट्राइंगल ABC वी हैव, कोई भी दो साइड्स इक्वल कंसीडर करना है, तो कोई भी दो इक्वल साइड्स में आपने मान लिया कि AB इक्वल टू AC। In triangle ABC we have AB equal to AC। To prove, जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें है आपके पास में एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। इस एंगल ABC को इस एंगल ACB के इक्वल प्रूफ करना है, बिकॉज स्टेटमेंट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल। सो ABC इक्वल टू ACB वी हैव टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन, अब देखिए फिर से वही बात करूंगा कि यहां पे आपको आइडिया कैसे मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन क्या करना है। देखिए आपको पता है जब भी दो कोई पार्ट्स, चाहे वो साइड है चाहे वो एंगल्स है, अगर आप साइड्स या एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना है कि दो ट्राइंगल्स पेयर बने, उन दोनों ट्राइंगल्स पेयर को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें और उन दोनों ट्राइंगल्स पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में सीपीसीटी प्रॉपर्टी का यूज करके आप एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन में आइसोस्केलस ट्राइंगल में एक एडी लाइन ड्रॉ करना है और इस तरीके से ड्रॉ करना होगा दैट एडी बाइसेक्ट एंगल BAC। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ
AD, draw AD which bisects, ये कंसीडर करना होगा आपको, draw AD which bisects angle BAC। आपको एक लाइन AD ड्रॉ करना है, which bisects angle BAC and meet side BC at point D। आपको जो AD लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ AD which bisects angle BAC, जो एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है, एंड मीट साइड BC, और BC साइड को AD कहां पे मिल रहा है, पॉइंट D पे मिल रहा है। क्लियर है? प्रूफ। अब देखिए बेटा, जैसे आपने ये कंस्ट्रक्शन किया तो आपके पास में दो ट्राइंगल पेयर बन गए, ABD एंड ट्राइंगल ACD, और ABD और ACD में तीन पार्ट्स इक्वल बता देंगे। AB और AC गिवन हो गया, AD आपका कॉमन हो जाएगा, और एंगल बाइसेक्टर जो आपने एज ए कंस्ट्रक्शन, सो टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल। तो बताइए कौन सा रूल हुआ टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बीच में, टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल, दैट इज द SAS। तो प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD में सबसे पहले AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, AB इक्वल टू AC। आफ्टर दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ऐसा क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो कंस्ट्रक्शन के हेल्प से A पॉइंट पे जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है। एंड थर्ड पार्ट इज AD इक्वल टू AD। उसके लिए रीजन सिर्फ आपको पता है, कॉमन पार्ट है दैट AD इज, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट ट्राइंगल ABD congruent triangle ACD by the property SAS कॉन्ग्रेंस रूल। समझ में आ रहा है आप सबको? SAS कॉन्ग्रेंस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ABD और ACD जैसे कॉन्ग्रेंट होंगे तो देयरफॉर एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ABD और ACD इक्वल किस प्रॉपर्टी से, CPCT से। अब देखिए, अब चाहे लिखने में आप ABD लिखें और चाहे ABC लिखें, बात तो एक ही है, B पॉइंट पे तो एंगल बन ही रहा है। तो ABD इक्वल टू ACD CPCT से, दैट इज ABD का मतलब एक्चुअल में हो गया एंगल ABC, और ACD का मतलब हो गया एक्चुअल में एंगल ACB। दैट्स व्हाई ABC इक्वल टू ACB हैज प्रूव्ड। समझ में आया आप लोगों को? मतलब कॉन्ग्रेंसी के ही हेल्प से, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का ही प्रॉपर्टी है, लेकिन उस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के अंदर आपने कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी को यूज कैसे किया, तो उसके लिए आपने आइसोस्केलस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया। आइसोस्केलस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर जो आप कंस्ट्रक्ट करते हो, कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, तो आपने एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया, और एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने से दो ट्राइंगल्स पेयर बन रहे हैं जो कि दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए आपके कौन से कॉन्ग्रेंस रूल से, SAS। साइड इक्वल गिवन था, एक साइड कॉमन काम में आ गया और एक आपका एंगल पेयर इक्वल हो गया कंस्ट्रक्शन से, तो SAS से कॉन्ग्रेंट हो गए, तो CPCT से एंगल B और एंगल C आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कॉन्ग्रेंट के ही हेल्प से ये प्रॉपर्टी होता है प्रूफ। हाँ, अब क्वेश्चन जब करेंगे और जहां पे भी क्वेश्चन में आइसोस्केलस ट्राइंगल गिवन है, तो वहां डायरेक्टली आप उस आइसोस्केलस ट्राइंगल्स के अंदर जो दो साइड्स इक्वल दे रखे हैं, उस आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो दो साइड्स इक्वल दे रखे हैं, उन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स को आप इक्वल बता सकते हो, और वो बता के ब्रैकेट में रीजन क्या लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल गिवन था और उसके अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था। अब देखिए, अब इसी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करके कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, वो भी बहुत सिंपल है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। उसको सॉल्यूशन में आप लोग अपना आप लिख लीजिएगा, दैट इज द थ्योरम नंबर 7.3, और जो थ्योरम 7.3 का स्टेटमेंट है दैट इज कन्वर्स ऑफ 7.2। तो कन्वर्स ऑफ 7.2 का मतलब अब क्या हो जाएगा कि इस बार आपके पास में एंगल्स इक्वल है,
एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या प्रूव करना होगा इस बार, प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपको उसको क्या प्रूफ करना है, आइसोस्केलस प्रूफ करना है। क्यों, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल्स के दो साइड्स को अगर आप इक्वल प्रूफ करते हो तो दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करने का मतलब इनडायरेक्टली आपको आइसोस्केलस प्रूफ करना है। तो इस बार कंडीशन में क्या हो जाएगा, जनरल अगर बात करें तो कंडीशंस में इस बार आपके पास में ट्राइंगल जो एबीसी कंसीडर करते हैं, जो ट्राइंगल आप एबीसी कंसीडर करेंगे इसमें एंगल बी और एंगल सी जो है वो आपका इक्वल रहेगा। क्लियर पॉइंट, इस बार एंगल्स इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए बी और ए सी इक्वल होंगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, सेम कंस्ट्रक्शन फॉलो कर लीजिए, ड्रॉ एडी विच बाइसेक्ट एंगल ए। तो सेम कंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो करते हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर से कैसे, यही दो ट्राइंगल बनेंगे, लिखना आपको खुद को ही है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन हो गया, ये एंगल इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन एडी कॉमन, तो टू एंगल्स एंड वन साइड, और जो साइड एडी आप ले रहे हैं दैट इज नॉट इंक्लूडेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है, इंक्लूडेड है तो ए एस ए, और इंक्लूडेड अगर नहीं है तो कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल, ए ए एस। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि अगर क्वेश्चन में आइसोस्केलस गिवन है देन एंगल्स अपोजिट इक्वल्स होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल है देन अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। एंगल्स अगर इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और साइड्स अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर पॉइंट, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको जो इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर आप क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको यूज करना है इन प्रॉपर्टीज का। आइसोस्केलस गिवन है और आइसोस्केलस के गिवन कंडीशंस के हेल्प से कॉन्ग्रुएंसी तो काम में आएगा ही आएगा, और डायरेक्टली अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आइसोस्केलस दे रखा है तो अगर आइसोस्केलस गिवन है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में एंगल्स गिवन है और उसको आइसोस्केलस प्रूफ करना है मतलब उसके अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो लिखिए आप लोग क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में लिखिए ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। फिर आप लिखिए बाइसेक्टर्स of angle B and angle C intersect point O। ABC is an isosceles triangle, ABC isosceles triangle गिवन है। इसमें अब कोई भी दो साइड इक्वल हो सकते हैं तो आप ये भी लिख लीजिए, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which, यहां पे इन विच करके लिख लीजिएगा AB इक्वल टू AC। क्वेश्चन एडिट कर लीजिए बेटा, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB इक्वल टू AC। फिर आपको लिखना है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and एंगल C intersect at a point O, prove that intersect at a point O, prove that first part is OB equal to OC। फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना है OB इक्वल टू OC, एंड सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ करना है क्या, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। और ये है आपका फिगर जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। वैसे ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल है इन विच AB इक्वल टू AC है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर्स है, एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर्स है वो O पे मिल रहे हैं, AO को ज्वाइन किया हुआ है फिगर में। पहले आपको प्रूफ करना है OB इक्वल टू OC, सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो सॉल्यूशन के अंदर इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले देखिए अब यहां पे कॉन्ग्रुएंसी काम में नहीं आएगा क्योंकि आइसोस्केलस गिवन है, तो ध्यान से सुनेगा कैसे करना है। इन ट्राइंगल ABC वी हैव AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन है। अब AB और AC अगर इक्वल गिवन है दैट मीन्स एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB।
ए बी और ए सी अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल बी और अपोजिट एंगल सी इक्वल होंगे। रीजन ब्रैकेट में एंगल्स अपोजिट टू, ये रीजन हमेशा आपको लिखना होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखा है ब्रैकेट में रीजन? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल एबीसी एंड एंगल एसीबी इक्वल होंगे। क्लियर है? अब देखिए एंगल एबीसी का बाइसेक्टर कौन है? बीओ है, और एंगल एसीबी का बाइसेक्टर कौन है? सीओ है। तो चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर बाइसेक्टर्स को यूज करने का तरीका क्या बता रखा है कि जो भी बाइसेक्टर्स है तो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, लेकिन ये जो दोनों पार्ट्स इक्वल है वो इस कंप्लीट पार्ट का क्या होगा? हाफ होगा। और या फिर ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीट पार्ट एबीसी है, एबीसी है वो इस एंगल का, और इधर एसीबी जो है वो इस पार्ट का क्या होगा? ट्वाइस होगा। तो देखिए एबीसी के प्लेस पे तो मैं क्या लिख रहा हूं? ट्वाइस एंगल ओबीसी, और एसीबी के प्लेस पे ट्वाइस एंगल ओसीबी। कैसे लिखा मैंने ओबीसी और ट्वाइस एंगल ओसीबी? तो उसके लिए ब्रैकेट में रीजन क्या होगा? सेंस ओबी एंड ओसी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। क्लियर है क्या सबको? आपको इस स्टेटमेंट ओबी और ओसी बाइसेक्टर्स है, तो ओबी एंड ओसी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। तो मैंने अंदर के साइड के पार्ट्स को क्यों लिखा है? कई बच्चे कहते हैं सर बाहर के पार्ट्स को क्यों नहीं लिखा? तो उसका रीजन सिंपल सी बात है कि जब आउटर पार्ट से कंपेयर करूंगा ओबीसी और ओसीबी से, तो ट्वाइस से ट्वाइस तो कैंसिल हो गया। अब ट्वाइस से ट्वाइस अगर कैंसिल हो गया तो आपके पास में कंडीशन आ गया ओबीसी इक्वल टू ओसीबी। क्लियर है? अब देखिए, अब अगर आप ट्राइंगल लेते हैं कौन सा? इन ट्राइंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी इक्वल टू एंगल ओसीबी। क्यों इक्वल है? एज प्रूव्ड अबव। तो अब आप खुद यहां से बताइए बेटा कि ओबीसी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी का ये पार्ट और एंगल सी का ये पार्ट आपस में इक्वल है। क्लियर है? ओबीसी इक्वल टू ओसीबी आपने प्रूव कर दिया। अब अभी अभी आपको मैंने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी बताया था क्या, कि अगर किसी ट्राइंगल्स के अंदर एंगल्स इक्वल है, जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, जब एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी तो वापस से क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देयरफॉर करके आपके पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा? OB इक्वल टू OC। उसका सिंपल सा रीजन है, ये एंगल आपने यूज किया है, ये एंगल यूज किया है, तो इसका अपोजिट OC हो गया, इसका अपोजिट OB हो गया। कौन से ट्राइंगल के अंदर? OBC ट्राइंगल के अंदर। कौन से ट्राइंगल के अंदर? OBC। तो OBC ट्राइंगल में, और यहां पे रीजन क्या आ जाएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों प्रॉपर्टी का यूज हो गया। पहले आइसोस्केलस दे रखा था तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल, फिर बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज को यूज किया, बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज करके जो वापस से एंगल इक्वल आ गए वो फिर से प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर लेगा? एंगल्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, तो वापस से आपने लिख दिया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया क्या? OB इक्वल टू OC। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको। आइसोस्केलस का यूज किया और फिर वापस से कन्वर्ट्स ऑफ आइसोस्केलस का यूज किया, और आपके पास में रिजल्ट आ गया क्या? OB इक्वल टू OC। अब सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है क्या? AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अब बहुत सिंपल सी बात है, AO को अगर एंगल A को बाइसेक्ट करवाना है तो ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते CP/CT से ये दोनों एंगल A के पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो सेकंड पार्ट के लिए कॉन्ग्रुएंसी काम में आएगा। इन ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का नेम क्या लिखेंगे? AOB एंड ट्राइंगल AOC। AOB का AB साइड, AOC का AC साइड, AB और AC इक्वल गिवन है। OA आपका दोनों में कॉमन बन रहा है, देख लीजिए अच्छे से फिगर के अंदर। OA इक्वल टू OA कॉमन पार्ट आ जाएगा, और अभी अभी आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर OB इक्वल टू OC अभी आपने प्रूफ कर दिया। OB इक्वल टू OC एज प्रूव्ड अबव। तो देखिए वैसे तो आपको ये बाद में बताऊंगा मैं,
लेकिन अभी फिलहाल आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का अभी तक वैसे मैंने आपसे दो ही रूल डिस्कस किए हैं, SAS और ASA। यहां से आप एक रूल और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जिसको बाद में मैं आपको लिखवा दूंगा। दैट कॉन्ग्रुएंस रूल इज SSS। अब SSS का मतलब साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंसी का ये भी रूल है, जैसे SAS और ASA बताया था, वैसे ही कॉन्ग्रुएंसी के इस रूल को भी अपने को लिखना है। दैट इज साइड साइड साइड। If three sides of one triangle are corresponding equal to the three sides of other triangle, then triangles are said to be congruent by the criteria SSS। तो यहां पे मैंने उसी रूल को फॉलो किया बेटा। AB equal to AC given, OA equal to OA common, OB equal to OC as proved above. So what I can write here, triangle AOB congruent। सिंपल रूल है, इसलिए यहां पे ऐड कर लीजिएगा, बाद में लिखवा दूंगा मैं आपको। ट्राइंगल AOB congruent ट्राइंगल AOC by which property? SSS congruence rule। तो जैसे आप SSS से congruence बताएंगे तो CPCT से क्या होगा? therefore A पे बाइसेक्ट करना है तो एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC CPCT से। देखिए इधर OAB ये एंगल और OCB ये एंगल, तो जब A के पॉइंट के दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल प्रूफ कर देते हैं, जब A के पॉइंट्स के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल प्रूफ कर देते हैं, दैट मींस दैट इज AO, इसका मतलब क्या हो गया? AO बाइसेक्ट एंगल A एंड दैट इज द रिजल्ट, हैज प्रूव्ड। क्या प्रूफ कर दिया आपने? AO बाइसेक्ट्स एंगल A। जो AO लाइन है वो आपके एंगल A को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो आइसोस्केलस प्रॉपर्टी का भी यूज हो गया, कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस प्रॉपर्टी का भी यूज हो गया, और साथ में कॉन्ग्रुएंस का भी एक रूल सीख लिया आपने। कौन सा? SSS साइड साइड साइड। तो इस तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कंडीशंस में रिजल्ट प्रूफ करना है। आइसोस्केलस पे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए कॉपी के अंदर। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. फिर आगे लिखिए, BE and CF are altitudes. BE and CF are altitude. BE and CF are altitudes on side AC and AB respectively. BE and CF are altitudes on side AC and AB respectively. Prove that these altitudes are equal. Prove that these altitudes are equal. आपको altitudes को equal proof करना है। तो altitudes को अगर equal proof करना है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि altitude का तो मतलब एंगल 90 बनता ही है। तो देखिए, BE altitude और CF altitude को equal proof करना है तो दो ट्राइंगल्स को congruent proof कर देते हैं। कौन से? ABE and ACF। अब ABE और ACF के congruent होने के लिए तीन पार्ट्स और तीन पार्ट्स पे congruence रूल्स कैसे फॉलो होगा? ABE ट्राइंगल के अंदर AB साइड, ACF ट्राइंगल में AC साइड इक्वल गिवन है। ABE के अंदर E पॉइंट पे एल्टीट्यूड 90 बन रहा है और ACF में F पॉइंट पे एल्टीट्यूड 90 बन रहा है, और दोनों के अंदर एंगल A जो है वो आपका क्या है? कॉमन है। तो बताइए, एक राइट एंगल यूज हो रहा है, एक और एंगल यूज हो रहा है, एक साइड यूज हो रहा है जो नॉन इंक्लूडेड है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है? AAS। तो बस सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है अपने को? एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल कौन सा? ABE एंड ट्राइंगल ACF। ध्यान रखिएगा, ABE ACF। तो दोनों के अंदर सबसे पहले तो
एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAF, दोनों में जो एंगल A का पार्ट है वो आपका कॉमन आ रहा है। ABE में एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कह रखा है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो AEB AFC राइट एंगल बन गया, एंगल ए कॉमन हो गया। आइसोस्केलस गिवन है, तो AB इक्वल टू AC वो आपके पास में गिवन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कह रहा है ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। सो व्हाट टू राइट, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, कौन से रूल से, टू एंगल एंड वन साइड, सो दैट इज AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर बेटा, ABE कॉन्ग्रुएंट ACF, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो देयरफॉर CPCT से क्या लिख देंगे, DE इक्वल टू CF। आपको एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, DE इक्वल टू CF बाय द प्रॉपर्टी CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस पे बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी और आइसोस्केलस पे। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से, प्रॉपर्टीज को रिवाइज कीजिए। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।